भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का महत्व। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 एक आधारभूत प्रावधान है जो एक राष्ट्र के रूप में भारत के सार को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है, भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये संक्षिप्त घोषणा केवल एक परिचय से कहीं अधिक है। ये देश के राजनीतिक, क्षेत्रीय और कानूनी ढांचे को स्थापित करता है जो इसे भारत की संवैधानिक इमारत की आधारशिला बनाता है। नीचे हम अनुच्छेद 1 के बहुमुखी महत्व का पता लगाते हैं। 1. भारत को एक संघीय संघ के रूप में स्थापित करता है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है जो इसके संघीय ढांचे की नींव रखता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसी प्रणाली को चित्रित करता है जहां केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्ति साझा की जाती है, जबकि संघ शब्द एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण पर जोर देता है। भारत को एक ढीले परिसंघ से अलग करता है। ये राज्यों की स्वायत्तता को भी मान्यता देता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सरकार, संस्कृति और पहचान होती है। ये संघीय ढांचा भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर शासन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रीय विविधता के साथ संतुलित करता है। इस शक्ति साझाकरण का विवरण संविधान में बाद में विस्तृत किया गया है, विशेष रूप से 7वीं अनुसूची में, जो विधायी शक्तियों को संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में वर्गीकृत करता है। 2. प्रादेशिक अखंडता को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1 भारत की प्रादेशिक संरचना को सावधानीपूर्वक रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया है कि इसमें शामिल है राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले कोई भी क्षेत्र। ये प्रावधान पहली अनुसूची से जुड़ा है, जिसमें राज्यों और उनके क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जो भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं पर स्पष्टता प्रदान करता है। अस्पष्टता से बचने और क्षेत्रीय विवादों को रोकने के लिए ऐसी सटीकता महत्वपूर्ण है, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित होती है। केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करना। केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित क्षेत्र भारत की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप एक लचीले प्रशासनिक डिजाइन को दर्शाता है। 3. बदलाव के लिए लचीलापन प्रदान करता है। अनुच्छेद 1 की एक प्रमुख ताकत इसकी अनुकूलनशीलता है। राज्यों और क्षेत्रों की परिभाषा को पहली अनुसूची से जोड़कर यह नए राज्यों के निर्माण या संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन की अनुमति देता है। ये लचीलापन भारत के उभरते राजनीतिक परिदृश्य को समायोजित करने में आवश्यक साबित हुआ है। उदाहरण के लिए 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन दर्शाता है कि कैसे अनुच्छेद 1 संविधान को भाषाई, सांस्कृतिक या प्रशासनिक मांगों का जवाब देने में सक्षम बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि शासन प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। 4. विविधता के बीच राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करके अनुच्छेद 1 राष्ट्र की एकता को रेखांकित करता है, जबकि इसके घटकों की विविधता को स्वीकार करता है। भारत के राज्य अलग अलग भाषाओं, परंपराओं और इतिहास से चिन्हित हैं, फिर भी वे एक संवैधानिक ढांचे के तहत एक साथ बंधे हैं। ये संतुलन बहुलवादी समाज में तारांकन, राष्ट्रीय एकीकरण, तारांकन और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अनुच्छेद 1 को एक एकीकृत शक्ति बनाता है जो सामंजस्य से समझौता किए बिना विविधता का सम्मान करता है। 5. स्वतंत्रता के बाद ऐतिहासिक महत्व। अनुच्छेद 1 को अपनाने का ऐतिहासिक संदर्भ इसके महत्व को बढ़ाता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद तैयार किए गए इस अनुच्छेद में औपनिवेशिक शासन और विभाजन से खंडित राष्ट्र को एकीकृत करने के महत्वपूर्ण कार्य को संबोधित किया गया था। उस समय कई रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 1 ने इस प्रक्रिया के लिए कानूनी और राजनीतिक आधार प्रदान किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि विविध संस्थाओं को एक ही राष्ट्रीय पहचान के तहत लाया जाए। इस प्रकार भारत की स्थिरता और एकता को उसके प्रारंभिक वर्षों में सुरक्षित रखा जा सके। 6. क्षेत्रीय विवादों के लिए कानूनी आधार। अनुच्छेद 1 में महत्वपूर्ण कानूनी वजन है, जो अक्सर क्षेत्रीय अखंडता और राज्य के दर्जे से संबंधित न्यायिक निर्णयों में संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए तारांकन, जम्मू और कश्मीर तारांकन से जुड़े मामलों में अदालतों ने भारत के अभिन्न अंग के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करने के लिए अनुच्छेद 1 का हवाला दिया है। भारत के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके यह अनुच्छेद विवादों को सुलझाने और राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है। 7. भाषाई और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाता है। इंडिया जो भारत है वाक्यांश केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये भारत की दोहरी पहचान के प्रति संविधान के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इंडिया अंग्रेजी नामकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भारत हिंदी नाम को स्वीकार करता है, भाषाई विविधता को जोड़ता है और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है।
अनुच्छेद 1 में ये द्विभाषी मान्यता विविधता में एकता के लिए संविधान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 8. शासन के लिए मंच तैयार करता है। संविधान के शुरुआती प्रावधान के रूप में अनुच्छेद 1 पूरे दस्तावेज के लिए स्वर निर्धारित करता है। ये भारतीय राज्य की मूल संरचना स्थापित करता है, परिभाषित क्षेत्रों और संघीय चरित्र वाला एक संघ जिस पर बाद के अनुच्छेद आधारित होते हैं। यह आधारभूत भूमिका इसे संवैधानिक ढांचे के लिए अपरिहार्य बनाती है। निष्कर्ष संक्षेप में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के संघीय ढांचे को परिभाषित करता है, अपनी प्रादेशिक सीमाओं को स्पष्ट करता है, भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के लिए लचीलापन प्रदान करता है, विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के बाद के ऐतिहासिक एकीकरण को दर्शाता है, प्रादेशिक अखंडता के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है और अपने दोहरे नामकरण के माध्यम से समावेशिता को मूर्त रूप देता है। महज औपचारिकता न होकर अनुच्छेद 1 भारत के संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को दर्शाता है, एक ऐसा राष्ट्र जो एकजुट होने के साथ साथ विविधतापूर्ण भी है, स्थिर होने के साथ साथ अनुकूलनीय भी है। ये संविधान की इस क्षमता का प्रमाण है कि यह एक विशाल और विविधतापूर्ण देश की जटिलताओं को समायोजित करते हुए एक सुसंगत राष्ट्रीय पहचान बनाने में सक्षम है।